तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे आंदोलन किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। जो परमवीर सिंह का जो लेटर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखा गया था, जिसमें ये कहा गया था कि अनिल देशमुख के द्वारा सचिन वजय के ऊपर दबाव बनाया जाता, वो भी महीने का 100 करोड़ रुपए की वसूली के लिए। आइए जानते हैं ये आंदोलन किस लिए किया जा रहा है। सर, भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी भी गृह मंत्री के ऊपर एक कमिश्नर ने आरोप लगाया है कि 100 करोड़ रुपए की वसूली का दबाव किसी भी ऑफिसर के ऊपर डाला जाता था। क्या कहना है इसका? आप जो बोले कमिश्नर लेवल, कमिश्नर नहीं डीजी लेवल के उनका प्रमोशन हुआ था, वो अभी डीजी थे। एक डीजी लेवल का आदमी अधिकारी यदि अपने ही मंत्री के ऊपर इतना भ्रष्टाचार का आरोप करता है तो उसने तो तुरंत राजीनामा देना चाहिए था। वास्तव में तो देवेंद्र जी ने जब विधानसभा में जब ये मुद्दा उठाया था वही समय इनको राजीनामा देना चाहिए था। लेकिन ये मिलीजुली सरकार है महाविकास आघाड़ी की, ये तीनों जन साथ में आए हुए, एक ही काम की वजह से आए हुए, सिर्फ पैसा कमाना है, दूसरा कोई काम नहीं है। हर एक को उन्होंने टारगेट दिया था कि ये अधिकारी 50 करोड़ रुपए लेके आएगा, दूसरा अधिकारी 50 करोड़ रुपए आएगा, यदि कम गिरा इसके लिए उन्होंने प्लान करके अंबानी जी के घर के यहाँ सामने जिलेटिन के गाड़ी भिजवा दी। मीन्स उनके पास से तो और कुछ ज़्यादा लेना चाहते थे, ऐसा हमारा आरोप है। तो ये सरकार तो तुरंत जानी चाहिए। वास्तव में तो जो उद्धव जी इतना बोल रहे हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये सब होने के बाद तो उन्होंने तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि बीजेपी वहाँ पे विरोध पक्ष में है अभी। बीजेपी के पास पुख्ता सबूत थे जिस हिसाब से विधानसभा में देवेंद्र फडणवीस जी ने मुद्दा उठाया था। तो बीजेपी को पहले से पता था, तो ये मुद्दा पहले क्यों नहीं उठाया गया? देखिए, ये जो मुद्दा है, ये जब भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे सर्वोच्च नेता है महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस जी, जब उनके पास में जो कि डिपार्टमेंट के बाहर के व्यक्ति है, जब उनके पास में इतनी सारी जानकारियाँ थी तो जाहिर सी बात है पुलिस प्रशासन के पास में तो इससे ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी इस महाविकास आघाड़ी, ये जो भ्रष्ट सरकार है, इसके दबाव में पुलिस प्रशासन ने वो सारे सबूत और वो जानकारियाँ इनके दबाव में बाहर नहीं निकाली। अब जब गृह मंत्री, जो कि पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, और जब होम मिनिस्टर ही भ्रष्ट हो, होम मिनिस्टर पे ही इतने संगीन आरोप जब पुलिस कमिश्नर द्वारा डीजी लेवल द्वारा लगाए जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है पुलिस प्रशासन कैसे काम करेगा। तो ये पूरा का पूरा दबाव पुलिस यंत्रणा पे इस भ्रष्ट सरकार ने किया था। इन लोगों का एक ही उद्देश्य है, किसी भी तरीके से वसूली की जाए, इस हमारे शहर को, हमारे इस राज्य को लूटा जाए, और ये लोग सिर्फ लूटने का और चोरी करने का काम ही कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानते हुए सबसे पहले अनिल देशमुख जी को अपने पद से राजीनामा देना चाहिए और इसकी उच्च स्तरीय इसकी जांच होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, और जो भी चाहे नेता हो चाहे पुलिस अधिकारी हो, जो भी इस संगीन मामले के अंदर आरोपी है, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसा हम लोग यहाँ पे मांग कर रहे हैं और हम लोग इस सरकार का तीव्र निषेध करते हैं। कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस देश की सबसे अच्छी पुलिस मानी जाती है, लेकिन इस तरह के नेताओं के दबाव के कारण आपको क्या लगता है मुंबई पुलिस फ्री हैंड काम नहीं कर पा रही है? क्या कारण हो सकता है? मैं तो सबसे पहले कहूँगा, ये जो महाविकास आघाड़ी बनाई गई है, ये महालुटेरी आघाड़ी है। ये लुटेरों के गुट ने अपना महालुटेरी आघाड़ी का जो गठबंधन किया है, ये महाराष्ट्र की पुलिस, मुंबई पुलिस को बदनाम करने का साजिश है। और इस सरकार को 1 मिनट भी रहने का अधिकार नहीं। अगर इनको जरा सी भी शर्म होती, अब तक के उद्धव सरकार राजीनामा दे के हट गए होते, लेकिन उनको शर्म नहीं है, तो महाराष्ट्र की जनता उन्हें उनका रास्ता दिखाएगी और सरकार से हटाएगी। अच्छा, अभी कैसा है, महाराष्ट्र की राजनीति बहुत गर्मा चुकी है, कहीं ना कहीं ये भी हो सकता हो कि महाराष्ट्र की सरकार गिर जाए। तो आने वाले समय में अगर बीजेपी को चांस मिलता है सरकार बनाने का, किसके साथ सरकार बनाएगी? क्योंकि आपने आरोप कांग्रेस पे भी लगा दिया, एनसीपी पे भी लगा दिया, शिवसेना पे भी लगा दिया। क्या ऑप्शन बचता है बीजेपी के पास? नहीं, देखो, ये जो निर्णय है सरकार बनाना नहीं बनाना, ये मेरे हाथ में तो नहीं है, मैं तो नहीं कह सकता हूँ। ये शीर्ष नेता है, वो डिसीजन ले लेंगे। लेकिन हमारा जो हम लोग की जो प्रायोरिटी है कि ये सरकार है ना, राजीनामा देना चाहिए, बस। बाद में देखेंगे, जो करना है बाद में देखेंगे।
हम महाराष्ट्र की जनता और महाराष्ट्र की जनता के दम पे सरकार बनाएंगे। रेडीमेड सरकार नहीं चलेगी। पुलिस संरक्षण के लिए होती है, हफ्ता वसूली के लिए नहीं। हफ्ता वसूल वाली सरकार नहीं चाहिए। पुलिस संरक्षण के लिए होती है, हफ्ता वसूली के लिए नहीं। इतना बड़ा आरोप गृह मंत्री के ऊपर लगाया गया है। शायद ही बहुत सारी पार्टियां थी जिनके नेताओं के नाम करप्शन में आए थे, लेकिन इस तरह से गृह मंत्री के ऊपर किसी कमिश्नर ने आरोप नहीं लगाया था। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? अरे महाराष्ट्र राज्य की स्थापना के बाद आज तक जितनी सरकारें बनी, पुलिस ने जो अतुलनीय कार्य महाराष्ट्र में किया है, छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है, और इस महाराष्ट्र को और महाराष्ट्र की जनता को शर्मसार करने का काम ये ठाकरे सरकार ने किया है। ये तो अनिल देशमुख साहब तो खाली एक मुखड़ा है, मुखड़ा, लेकिन ये सब के सब चोर है। ये सरकारी अविश्वास के पाया पर बैठा हुआ है और इसका हम धिक्कार करते हैं, निषेध करते हैं। महाराष्ट्र के हर व्यक्ति को अपमानित करने का काम इन लोगों ने किया है। अरे इन्होंने खुद लोगों ने आत्महत्या ही करनी चाहिए। काहे को बैठे उधर? महाराष्ट्र में सब जगह पर जहाँ देखो वहाँ पर अन्याय चालू है। ये कोरोना का ये निमित्त दिखा रहे, लोगों को डरा रहे, और कोरोना का एक सर्टिफिकेट में शायद झूठे होंगे, क्योंकि झूठ की बुनियाद पर ये सरकार बैठा हुआ है। इस सरकार का हम निषेध करते हैं। सर, इन्हीं के साथ इसी शिवसेना के साथ बीजेपी ने लगभग 25-30 साल तक महाराष्ट्र पे शासन किया है। उनके साथ चुनाव लड़े हैं, बीएमसी पे राज किया है। 5 साल का टर्म भी उन्होंने अभी ख़त्म किया है, लेकिन इतना बड़ा आरोप आप दोनों की युति टूटते ही क्या कहना है? देखो, एक बात तो बहुत साफ है कि ये बात सही है कि बीजेपी शिवसेना साथ में थी, लेकिन आपको इन दोनों पार्टियों के कामकाज में अंतर देखना चाहिए। वजह का मामला हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब के सामने भी आया था, लेकिन हमने नहीं रखा था उनको, हमने नहीं कहा था। हमारे साथ जब तक थे तब तक ये नियंत्रित थे, बेलगाम नहीं थे। और ये जो पूरा मामला उठा है, आपको मैं यकीन के साथ कहता हूँ, अभी ये 20% ही खुला है। अभी इसके तार कहाँ कहाँ जुड़े हैं वो NIA देख रही है। और ये निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि जब तक शिवसेना हमारे साथ थी, संस्कारिक थी, धार्मिक थी, लेकिन हमारे जाने के बाद ही उनके सब कुछ छिन गए। और इसका उदाहरण है कि सचिन वजह हमारे पास से लेके आए थे, उद्धव साहब खुद लेके आए थे फडणवीस साहब के पास कि इनको रखो। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की शुचिता ही है, ये भारतीय जनता पार्टी की ईमानदारी है, और ये उसकी दूरदर्शिता है कि हमारे नेताओं ने पहले ही पहचान लिया था कि ये वाजे जो है ना, ये पूरे महाराष्ट्र को वाजे आप गैंग बनाएगा। वाजे गैंग का सवाल यहाँ पे ये उठता है सर, ऐसा कह सकते हैं जैसे ही बड़े भाई का हाथ छूटा, छोटा भाई बेलगाम हो गया या नकारा हो गया? आपको जैसे समझना वैसे समझ लीजिए, लेकिन ये जो राजनीति चालू है, ये तीनों गठबंधन जब साथ में आए, तीनों पार्टी, तो उनका एक ही उद्देश्य था कि जितना पैसा बटोर सके उतना बटोरो, बाद में देखेंगे जो करना है वो। तो गृह मंत्री अनिल देशमुख ने ये आरोप, जो उनके ऊपर आरोप लगा, उन्होंने कहा ये आरोप गलत लगाया गया है, और अभी तक उद्धव ठाकरे का सीएम ऑफिस से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। क्या कहेंगे? हमसे पूछिएगा ना तो मैं तो यही कहूँगा कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा फिर से जीवित हो गई है। जो उद्धव ठाकरे को जब तक पूरे सरकार को खा नहीं लगी तब तक चैन से नहीं बैठेगी। यही वो सरकार है जो सुशांत सिंह राजपूत के मामले में यही देशमुख जी कैसा कैसा बयान देते थे। अब देशमुख जी तो जाने वाले हैं। मैं तो पहले भी कहा था कि ये सरकार अब बहुत जल्द, ये तो ऐसे भी गिरने वाली थी सरकार, अब जल्दी गिरेगी सरकार। तो जैसा कि यहाँ पे कई तरह के दावे किए जा रहे हैं, साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जब तक बीजेपी शिवसेना साथ में थी तब तक काफ़ी संयमित तरीके से सरकार चलाया जा रहा था, लेकिन जैसे ही बीजेपी और शिवसेना का साथ छूटा, शिवसेना बेलगाम हो गई। उन्होंने केवल और केवल लूटपाट मचाई है, ऐसा यहाँ के जो बीजेपी नेता हैं जो यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं उनका कहना है। साथ ही साथ उनका कहना है कि गृह मंत्री अनिल देशमुख को और उद्धव ठाकरे जी को तुरंत जल्द से जल्द इस्तीफा दे देना चाहिए। कैमरामैन राम के साथ मैं पीयूष सिंह, राष्ट्रवाद न्यूज़।